नोट करते रहो और साथ साथ में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल यूनिट अमंग द फॉलोइंग इज, द फंडामेंटल यूनिट अमंग द फॉलोइंग इज। देखो, अगर आपको बेसिक अच्छी तरह से समझ आ गया और आपने लर्न भी कर लिया तो इसमें सोचने वाला बात नहीं हुई कोई भी, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ ऑप्शन दिए उसमें, फर्स्ट ऑप्शन है कूलम, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है टेस्ला एंड फोर्थ ऑप्शन है एम्पियर। ठीक है, तो आपने एसआई सिस्टम पढ़ा। एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनकी 7 बेस यूनिट्स हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो उनमें से कोई इनमें से नजर आ रहा है आपको? एम्पियर। एम्पियर द यूनिट ऑफ करंट। तो बेसिकली यहां पर हमारा जो, देखो बाकी आपने कई बार क्या है, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा, 10th में आपने चार्जेस भी पढ़े हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर भी पढ़ा है। ठीक है, 10th बेस पे भी इसको याद रखा जा सकता था अगर आपने 10th में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। बट अभी जैसे आप 11th में हो, तो अभी आप जस्ट मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें देखो, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहां पर एम्पियर द यूनिट ऑफ करंट एंड करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए एम्पियर। एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट, दिस इज द। तो देखो, बिल्कुल बेस मैंने क्या किया, बिल्कुल इजी रखा है ताकि आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हम डायमेंशंस कर रहे हैं बट अभी थोड़ा सा मैं यूनिट वाला पार्ट भी ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। अच्छा, इसमें बता दीजिए, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, which is the smallest unit of length। आपने लेंथ की डिफरेंट यूनिट्स पढ़ी हैं, आपने स्मॉल यूनिट्स भी पढ़ी हैं, आपने यूनिट्स पढ़ी है फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे आपने पढ़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा है, लाइट ईयर पढ़ा है, पार्सेक पढ़ा है। तो मैं कुछ एक यूनिट के यहाँ नाम लिख रहा हूँ, आपको बताना होगा उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है। जैसे आपने लिखा फर्मी, फर्मी, एंड सेकंड वन इज, ऑप्शन में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, थर्ड में दिया लाइट ईयर, लाइट ईयर, एंड फोर्थ में दिया मीटर। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है आपका? सारे यूनिट लाइट डिस्टेंस की लेंथ को मेजर करने के सारे यूनिट हैं, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? फर्मी। फर्मी, इसे आप फेम्टोमीटर बोलते हो। This is 10 to minus 15 meter. This is 10 to minus 10 meter. Is to power 15 meter, and it is meter. तो इसमें जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है that is Fermi. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैंने बोला कि बड़ा इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, which of the following has no units? Which of the following has no units? इसमें से किसके यूनिट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज मास, सेकेंड ऑप्शन इज एंगल, थर्ड ऑप्शन इज specific gravity, specific gravity,
and the fourth option is the pressure. देखो मास की यूनिट है किलोग्राम, एंगल की यूनिट है रेडियन, प्रेशर की यूनिट है पास्कल, नाम भी हमें याद है इसका, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं। दिस इज द राइट आंसर। तो आपको दो तरह से याद रखना पड़ेगा, या तो आप ये देख लो कि किसके यूनिट हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा है। प्लस वन में आते ही आपने सारी डायमेंशन थोड़ी रट ली होंगी, तो कुछ ऐसी डायमेंशंस भी होंगी जो आप बीच बीच में क्वेश्चंस में देखोगे। तो क्वेश्चंस में अगर कोई नई तरह की फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है तो आपको उसे सेपरेट से नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सारी की सारी जितनी भी आपकी बुक में मेंशन है वो सारी याद नहीं की होंगी, है ना। कुछ एक बेसिक याद कर ली, उनकी हेल्प से आपने दूसरी बना ली, तो कुछ ऐसी भी होंगी जो हमने अब तक नहीं पढ़ी हुई है, तो उनको आपको इस तरह से भी हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, अभी एक बार कर लिया फिर उसके बाद आप उसे लर्न कर लोगे, फिर आपको इस तरह का ऑप्शन भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आंसर वहीं चला जाएगा आपका, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। मार्क द ओड वन, मार्क द ओड वन मींस जहां आपको कुछ ओड लग रहा है, ओड का मतलब है कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा उनके बीच में, थोड़ा ओड नजर आ रहा है। जैसे फर्स्ट वन इज एनर्जी, सेकंड वन इज वर्क, थर्ड वन इज टॉर्क, एंड द फोर्थ वन इज फोर्स। कौन सा थोड़ा और नजर आ रहा है? फोर्स नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है आपको नजर? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और टॉर्क के अंदर भी वर्क आता है, इसलिए नहीं, टॉर्क के अंदर वर्क नहीं आता। आप ऐसे बोल सकते हो कि सबकी डायमेंशंस एक जैसी हैं। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क सेम डायमेंशंस हैं और इसकी अलग है, तो इस तरह से थोड़ा ओड है। क्लियर हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन, आज तो काफी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। हाँ, काफी क्वेश्चन करेंगे। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant is, first one is m minus 1 L3 T minus 2. This is first option, and the second option is m minus 1 L minus 3 and T2. Third option is m minus 1 L3 T2, रिपीट तो नहीं हुआ कोई? ठीक है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज M1 L3 T minus 2। ऑप्शन कौन सा कह रहे हो आप? थर्ड ऑप्शन कह रहे हो, ठीक है। अगर आपने याद कर लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही एग्जैक्ट आप लगा सकते हो, मगर कई बार डाउट हो जाता है, माइंड में डाउट आ जाता है, तो आपको देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तब आपको ये सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। मगर मेरा काम है आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं कहूंगा यस आपको याद है तो ठीक यही है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फटाफट फॉर्मूला लेते हैं। F is equal to G m1 m2 upon r square and G is equal to F into r square divided by m1 m2. Again, fourth is m and t minus 2, mass into acceleration, distance square L square मतलब r square m square। एक m से एक m कैंसिल, एक m ऊपर आ गया, m minus 1, तो उसमें सबसे पहले ढूंढना जिसमें -1 है, तो 3 में -1 है, तो L square and L3 and t minus 2, तो which is the right answer? This one, not the right answer, ठीक है। and which one is the right answer? -2 m minus 1 L3 t minus 2, this is
दिस इज योर राइट आंसर। ओके, हाँ हमें क्या देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्या पजल की हो रहा है, सब में वो सेम पैटर्न दे रहा है बट जो थोड़ा साइन है उसमें थोड़ा सा वो कर रहा है, तो यहां आप पजल हो जाते हो। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, आपको बड़ी जल्दी, देखो अभी मुझे जितना टाइम लगा है कुछ एक सेकंड लगे हैं इसको करने में, बट अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इतना सेकंड भी नहीं लगाओगे। इससे श्योरिटी आ जाती है कि आपका आंसर एग्जैक्ट है नहीं। देखो मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, कहीं तो कहेंगे सर इसकी जरूरत ही नहीं है तो हम खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, बट मेरा काम है आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना और वो मेथड समझाना जिससे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जितना हो सके आप क्वेश्चंस सॉल्व करो, आपके पास प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? 6th क्वेश्चन, okay, next question is the dimensional formula for pressure is, the dimensional formula for pressure is, जो आपके नोट्स बने हैं उसमें आपको चेक नहीं करना, आपको जस्ट फॉर्मूला हिट करना है माइंड के अंदर, ठीक है? पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर अचानक देखते हैं कि कितनी जल्दी कर पाते हो। M1 L1 T minus 2, second one is M1 L2 T minus 2, and third one is M1 L minus 1 T minus 2, and the fourth one is M1 L minus 1 T minus 1, ठीक है? कौन सा ऑप्शन कहना चाह रहे हो? फोर्थ ऑप्शन कहना चाह रहे हो, ठीक है? वेरी गुड। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, m l t minus 2 मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन l स्क्वायर, l से l गया, अगर यहां देखो -2 लगा हुआ है, आपने जिसमें बोला उसमें -1 लगा हुआ है, पहली बात तो यहां पकड़ी गई है, तो सीधा की सीधा आ जाएगा m l -1 t -2, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? m l -1 t -2, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? जल्दबाजी नहीं करनी है, चेक करना फटाफट, कुछ एक सेकंड लगा लो, ठीक है? तो आपको देखो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम को देख रहे हो, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह का ये कह सकते हो एक ही चीज, एक ही टॉपिक उठा के चल रहा हूं। इसके बाद प्रिंसिपल होमोजेनिटी पे भी क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद हम न्यू डेरिवेशंस भी करेंगे, ठीक है? जो कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस में आएगा। तो हम अभी स्टेप वाइज चल रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपके डायमेंशन फॉर्मूले को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो the dimensions, आपको दे दिया dimensions, the dimensions, क्या dimensions है? m l minus 1 t minus 2, ठीक है? ये दिया हुआ है, can correspond to, ठीक है? तो किसकी ये डायमेंशन हो सकती हैं? लिख रहा है मोमेंट ऑफ, ऑप्शन देख लेते हैं पहले एक बार, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोल, ठीक है? आपको पता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के सेम डायमेंशन होते हैं, ठीक है? सरफेस टेंशन एंड थर्ड वन इज प्रेशर। इतना मैं लिखने में टाइम ले रहा हूं तो आपके आंसर माइंड में आ चुके होंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपका आंसर है प्रेशर। इससे पहले भी हम प्रेशर कर चुके हैं, ठीक है? आपको कैसे रिपीट होगा, कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है, हमें तो माइंड को घुमाना है, जिस भी तरह के क्वेश्चन करने हैं हमें तो घुमा फिरा के वही करने हैं। 8th क्वेश्चन, ओके, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम अपने मेन पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आप सुन लेना, बाद में लिख सकते हो। तो
क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला, एक दिया हुआ डायमेंशन फॉर्मूला Ml2T-3, देखते ही माइंड में हिट हो रहा है, मेरे देखा हुआ नजर आ रहा है, रिप्रेजेंट्स ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है? कहता है या ये फोर्स का है, कहता है क्या ये पावर का है, क्या ये एनर्जी का है, और इट कैन बी ऑफ वर्क। किसका हो सकता है? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है Ml2T-2, पावर का फॉर्मूला। एनर्जी का वर्क का सेम हो गया, फोर्स का Ml2 होता है, दैट इज पावर, जिसका फॉर्मूला Ml2T-3, वर्क अपॉन टाइम, T ऊपर चला जाएगा तो -3, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, राइट डाउन, आप नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन है which of the following pair has the same dimensional formula, has same dimensional formula, इनमें से किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? मैं कुछ पेयर्स लिख रहा हूं। फर्स्ट वन इज एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, नॉट एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी एंड स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। सेकंड, स्ट्रेन आपको पता ही है, चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क। थर्ड वन इज लीनियर इंपल्स, सिंपल इंपल्स की बात कर रहा है वो, इंपल्स एंड एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज टॉर्क एंड हीट, टॉर्क एंड हीट। वैसे हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहले तो हमें तो, मेरे को तो देखते हुए पता चल गया है, आपको क्या हीट हो रहा होगा? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, Mlt-1, और इसके बाद लिखा हुआ है टॉर्क, और टॉर्क होता है Ml2T-2, ठीक है। सारे कर लेते हो, फिर मैं एंड पे आंसर पे आऊंगा। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी Ml2T-2 मतलब L3 वॉल्यूम, तो स्क्वायर कैंसिल, ऊपर गया Ml-1T-2, ये तो आ गया आपका किसका? एनर्जी डेंसिटी का। स्ट्रेन के क्या होते हैं? कोई यूनिटी नहीं होते, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो मैच तो करेगा ही। यहां जाता है इंपल्स मोमेंटम के बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो Mlt-1 मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी एंड टॉर्क ml, कहां पे आ गए थे हम? यहां एनर्जी Ml2T-2, मैच नहीं करेगा, लास्ट बचा, लास्ट आंसर है। टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क Ml2T-2 एंड हीट इज द एनर्जी, तो Ml2T-2, दैट इज द राइट आंसर। टॉर्क और एनर्जी लिखो सर, या हीट? तो आंसर में टॉर्क एंड एनर्जी या हीट? टॉर्क जो दिया हुआ है हम नहीं बदल सकते, टॉर्क एंड हीट ये दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर the dimensional formula for the modulus of rigidity, modulus of rigidity। देखो इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब 7th यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है शियर मॉडुलस, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, एक होता है बल्क मॉडुलस। ये सारे के सारे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। टाइप बदल जाएगी स्ट्रेस की, टाइप बदल जाएगी स्ट्रेन की, उसके अकॉर्डिंग ये यंग्स मॉडुलस हो जाएंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे शियर मॉडुलस बोलते हैं, या बल्क मॉडुलस। उसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, बट अभी बेसिक स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो वो ये कह रहा है इसकी डायमेंशन क्या है, पहले ऑप्शन देख लें।
फिर सॉल्व कर देंगे। पहला ऑप्शन दिया है ml2t-2 and the second option is ml-1 t-3 and the third option is ml-2 t-2 and the fourth option is ml-1 t-2. Stress by strain. Stress is the restoring force upon area, that is like pressure. उसके डायमेंशन प्रेशर की तरह होते हैं। स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते, जो प्रेशर के हैं वही आपके पास के आ जाएंगे, यंग्स मॉडुलस के आ जाएंगे और यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के आ जाएंगे। तो प्रेशर फोर्स ऑफ एन एरिया mlt-2 अपॉन l स्क्वायर, l से l गया ml-1 t-2। कौन से आंसर हो सकते हैं? ml-1 t-2, दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे, मैंने बोला था जब हम डायमेंशंस का चार्ट बना रहे थे जिसमें डायमेंशंस समझ रहे थे, हमने एक चार्ट बनाया, उसमें एक रिलेशन वाला कॉलम था। तो जो रिलेशन आपको अगर क्लियर हो गए तो आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है कोई भी फॉर्मूला बनाना। तो आप उन रिलेशंस को याद करो, लॉजिकली याद करो, ताकि ऐसा नहीं है रटा हुआ याद नहीं रहेगा, आपको लॉजिकली याद करना, किसी का फॉर्मूला कहीं अटैच हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन the pair of the quantities having same dimensions the pair of the quantities having same dimensions, पहला है displacement and velocity। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सेकंड वन इज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े अच्छे एक तरीके हैं आपके सारे डायमेंशन फॉर्मूला को याद रखने के, कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आप इन डायमेंशन फॉर्मूला को याद कर पाओगे। थर्ड वन इज wavelength and focal length, wavelength and focal length, and force and acceleration. Last one is force, acceleration. वन बाय वन सबकी बात कर लेता हूं। Displacement is the distance and velocity is the displacement upon time, not same. Time and frequency. Frequency is the number of vibration in given time, that is time inverse, not same. Wavelength is a length of one wave, that is a length, that is distance. And the focal length is the distance of focus from the optical center, or in the case of mirror from the pole. क्लियर हो रहा है? जब आपने 10th क्लास स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़े होंगे मिरर्स पढ़े होंगे, आपने लेंसेज पढ़े होंगे, तो जो फोकस पॉइंट है एट विच द ऑल रेज कंसंट्रेट इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड अपीयर टू डाइवर्ज इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, तो वो वहां पर बेसिक आपने पढ़ा होगा। तो उस पॉइंट के, दैट इज फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इन द केस ऑफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो इट इज लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो ये सेम हो सकते हैं। अगेन फोर्स एंड एक्सेलेरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो सेम नहीं हो सकते, तो दैट इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, क्वेश्चन नंबर 12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये आपने जो पढ़ा है, ये जो वर्ड आपने सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 10th क्लास में ऑप्टिक्स में सुना है, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे दोबारा फिर सुनोगे इसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। आई थिंक अगर 10th क्लास में से आपने n से डिनोट किया हो, it is just the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in given medium. That is the
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब आप फर्स्ट एक ही मीडियम की बात कर रहे हो और दूसरा मीडियम जो है वो एयर है। एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है जिसमें एक से ज्यादा मीडियम आ जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना। सी LT-1 डायमेंशंस एक वेलोसिटी है, दिस इज LT-1 कैंसिल हो गए, तो इससे कोई डायमेंशन नहीं होते। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, आंसर बता रहा हूं। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ था, पहला ऑप्शन था M1L1T1 और सेकंड ऑप्शन था M0L0T0, थर्ड ऑप्शन था M1L0T0 एंड फोर्थ ऑप्शन था MLT-1। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। कुछ भी नहीं है उसके आगे तो नंबर, नो डायमेंशंस। सर आपने बता दिया जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो आपने 1 यहां बोल दिया ना, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, इसका मतलब है इसमें यहां कुछ भी नहीं है, तो आप इसे 1 को ऐसे लिख सकते हो M0L0T0, जिसका मतलब होगा 1। क्लियर हो गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, यहां कर चुके हैं, नया क्वेश्चन लेंगे बेसिक होगा। सर कल क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट होंगे? नहीं, कल तुम आओगे, पहले भी बता दो, कल आना है तो कल आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो सेंड कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not have dimension of force? Does not have dimensions of force, मतलब इनमें से किसकी डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के जैसी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है वेट एंड सेकंड वन इज rate of change of momentum, rate of change of momentum। ठीक है, rate of change of momentum। next one is work per unit time, per unit length, work per unit length दिया, per unit length। and the fourth one is work done per unit charge, work done per unit charge। ठीक है, तो क्या आंसर लगता है आपको? पहले डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। देखो, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, MLT-2 एक्सेलरेशन। ठीक है, MLT-2 होते हैं। अब सबसे पहले वेट कर लेते हैं। वेट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज मास m into g, m into g, तो ये एक तरह की फोर्स ही है। जो वेट है वो भी एक तरह की फोर्स है जो कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दी है, जिसका मास m है। तो इसके और इसके तो सेम होंगे, हमें लिखना बताना है जिसके नहीं है सेम। पहला तो ऑप्शन नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसे लिखते हो ना, dp upon dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम which is equal to force। आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to rate of change of momentum, इसका मतलब फोर्स है, फोर्स है ये, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज वर्क पर यूनिट लेंथ, वर्क ML2T-2 अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ गया तो ये क्या बन गया, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स। ये भी आंसर नहीं है, तो लास्ट आंसर होगा। बट ये है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये है वर्क डन अपॉन चार्ज। आपने पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, इट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिमूविंग द चार्ज फ्रॉम वन फ्रॉम एट इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। ये आपको पूरी डेफिनेशन ये पढ़ी होगी, V is equal to W upon Q। तो चार्ज आ गया, चार्ज इज 80, मतलब इसमें एम्पियर आ गया, करंट आ गया,
तो कहीं फोर्स के डायमेंशन में करंट नहीं है, तो ये है डज नॉट हैव डायमेंशंस ऑफ फोर्स, दैट इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 and the statement is write down which of the following is a dimensional constant, dimensional constant, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट बताना है, ऐसा कांस्टेंट जिसके डायमेंशन है। तो फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन देखो आपको ऑप्टिक्स भी आ रहा है इसके अंदर, मैग्निफिकेशन। सेकंड वन इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, and the third one is gravitational constant, gravitational constant, and the fourth one is relative error, relative error। देखो इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। देखो सबसे पहली बात मैग्निफिकेशन, ये आपने 10th में पढ़ा है। मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हो, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दैट इज हाइट, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये डायमेंशनल तो नहीं है, तो डायमेंशनलेस है, देन दिस इज नॉट अ राइट आंसर। रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड जिसकी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आप नोट कर लेना इस चीज को, जो चीज नहीं है उसे नोट करना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। देखो अगर लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है या सॉलिड की निकालनी है तो स्टैंडर्ड के लिए आपको लेना है वाटर। अगर आपको गैस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, तो या रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है किसी गैस की, तो आपको फॉर्मूला लिखना है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। एयर को स्टैंडर्ड के लिए लेना है, गैस के केस में एयर को स्टैंडर्ड लेना है, और लिक्विड और सॉलिड के केस में आपको वाटर को स्टैंडर्ड लेना है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर, बट एक टेम्परेचर है एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखो 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, नाउ तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम दोनों कैंसिल, नंबर बचा सिर्फ। सो इट इज नॉट अ डायमेंशनल कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस है। ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आपने पढ़ा हुआ है F which is G m1 m2 upon r square। तो G is equal to F r square upon m1 m2। तो इसको सॉल्व किया था, उसके आए थे, इसके डायमेंशंस आए थे हमारे पास, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो ये तो आंसर है। क्या ये है रिलेटिव एरर? ये आपने अभी एरर का चैप्टर नहीं पढ़ा आगे। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर, जो आपका एरर निकलता है हर कैलकुलेशन के बाद। इसको मैं डीपली समझाऊंगा, अगर मैं आपको डेफिनेशन में पजल कर दूंगा फिर पजल हो जाओगे। तो ये बेसिकली होता है एरर, जो एब्सोल्यूट एरर आपका निकलता है कैलकुलेशन में, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो कोई भी चीज होगी, आप किसी भी चीज को मेजर करना चाहते हो, सपोज आप डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हो, लेंथ को मेजर करना चाह रहे हो, तो मेजरमेंट में उसका जो एब्सोल्यूट एरर आया वो मीटर में आएगा, डिवाइड बाय ये भी मीटर में आए है, जो एब्सोल्यूट की वैल्यू है, मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू भी इसकी मीटर में है, तो मीटर बाय मीटर। देखो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा आप कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, तो दोनों सेम रहेगी, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा। तो इसका मतलब इसके कोई डायमेंशन बचेंगे नहीं। तो ये भी आपका क्या है? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनल में सिर्फ ये वाला आंसर है, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है दी focal power of a lens, simply लिखो power of a lens has the dimension, the power of lens
हैज द डायमेंशंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। फिर ऑप्टिक्स आ गया, फिर आपका 10th स्टैंडर्ड में जाना पड़ गया। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज L एंड द सेकंड वन इज ML2T-3 and the third is LT-1 and the fourth is MLT-3, ठीक है। सबसे पहले मैं पावर की बात कर लूं, पावर होता क्या है। ये पावर वो पावर नहीं है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, वो नहीं करना है आपको। पावर क्या है? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की पावर क्या होगी? 1/f। 1/f मतलब 1/, डिस्टेंस। तो यहां पर जब L ऊपर चला जाएगा तो आएगा L-1। क्या ऑप्शन है इसमें? L-1। ऑप्शन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में गलती है, यहाँ हमने लिखना भूल गए, ये है L-1 ना कि LT-, यहाँ L-1। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर।